अस्सलाम वालेकुम माय लिटिल यूट्यूब फैमिली। मैं हाजिर हूँ आज के नए व्लॉग के साथ। आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हम लोग अपने होम टाउन जा रहे हैं। हमें यहाँ पे आए हुए तकरीबन 3 वीक्स हो गए थे। हमारा घर जाने का प्लान इतनी अचानक बना, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं। आज 24 दिसंबर है और कल 25 दिसंबर का ऑफ था। 2025 के पूरे ईयर में जितनी भी हॉलीडेज आई हैं ऑलमोस्ट सब वीकेंड पे थी। और मेरी तरह जितने भी लोग जॉब्स करते हैं वो इस चीज़ के दुख को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब कोई भी ऑफिशियली हॉलीडे वीकेंड पे आ जाए तो उनके दिल पे क्या गुजरती है, स्पेशली वो लोग जो अपनी सिटी से दूर रहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मोस्टली इन इवेंट्स पे या इन हॉलीडेज़ पे ही घर जाने का प्लान किया होता है। और इस तरह का कोई भी इवेंट अगर वीकेंड पे आ जाए तो हमारा घर जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। हमारी खुशी की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि 25 दिसंबर थर्सडे को था, बल्कि फ्राइडे को अगर एक दिन का ऑफ कर लिया जाए तो ये लॉन्ग वीकेंड बन जाता है। और इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश थे। तो हमने जल्दी से, जैसे मुझे यूनिवर्सिटी से ऑफ का मैसेज रिसीव हुआ, तो हमने जल्दी से डाइवो की टिकट कराई और घर जाने की तैयारी कर ली। आज रोड्स पे इतना ज़्यादा रश था। 25 दिसंबर को क्रिश्चियंस की ईद होती है, आज उनकी चांद रात थी, इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा लोग रोड्स पे थे। लॉन्ग वीकेंड की वजह से टर्मिनल पे भी बहुत ज़्यादा रश था। हमें बिल्कुल लास्ट वाली सीट्स मिली। फिर वो टाइम आ गया जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और हमें स्नैक बॉक्स का वेट था। फाइनली हमारा स्नैक बॉक्स आ गया। उसमें लेस थे, उसमें एक कैंडी थी और साथ में बिस्किट्स थे। सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा था। दरमियान में मेरी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। आज रात को ट्रैवल करते हुए मेरे जहन में इसी चीज़ का डर था कि अगर बहुत ज़्यादा फोग होगी और अगर मोटर पे बंद हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। बट शुक्र है आज बिल्कुल भी फोग नहीं थी और रास्ता बहुत क्लियर था, इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी। हम जैसे ही घर पहुंचे हैं मेरे हस्बैंड ने मुझे साथ लिया और हम ग्रोसरी के लिए निकल गए क्योंकि खाना रेडी करना था। हम जब भी वीकेंड्स पे घर आते हैं तो आके सबसे पहले ग्रोसरी करते हैं क्योंकि सारा सामान ख़त्म हो चुका होता है। और उसके बाद या तो हम पुलाव बनाते हैं या हम बिरयानी बनाते हैं, क्योंकि चावल बनाना बहुत आसान काम है। अगर कोई सालन वगैरह बनाए तो उसके साथ रोटी भी बनानी पड़ती है, आटा भी गूंदना पड़ता है, जो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इतने ट्रैवल के बाद क्योंकि मैं जॉब से आई होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ, इसलिए राइस बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है। घर आते ही जल्दी से कटिंग की है और साथ ही चावल चूल्हे पे चढ़ा दिए। मैंने चावल बनाने स्टार्ट किए और मेरे हस्बैंड ने सैलड के लिए कटिंग करनी स्टार्ट कर दी। इंसान कहीं भी चला जाए उसे सबसे ज़्यादा खुशी अपने घर आके होती है। आपको अपने घर के दरो दीवार से बहुत मोहब्बत होती है, एक अपनायत का एहसास होता है जो कहीं भी नहीं मिलता। मेरे खुश होने की एक और वजह ये भी है कि मैं अपने होम टाउन आई हूँ। मेरे इन लॉज और मेरे पेरेंट्स का घर सेम सिटी में है। सेम सिटी में शादी करवाने का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भी मैं अपने इन लॉज की तरफ आती हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स के घर ज़रूर जाती हूँ, उनसे मिल के आती हूँ। बहुत देर हो गई है मैंने अपने पेरेंट्स के घर नाइट स्टे नहीं किया था, क्योंकि हम लोग वीकेंड पे सिर्फ 2 डे ऑफ होता था। हम फ्राइडे को आते थे और संडे को वापस चले जाते थे, तो इतना टाइम ही नहीं होता था अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने के लिए। इस बार लॉन्ग वीकेंड है तो इस बार अभी वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन है। तो मैं एक रात अपने पेरेंट्स के घर रहूँगी और रिमेनिंग टाइम अपने इन लॉज में स्पेंड करूँगी। लोग सही कहते हैं कि शादी के बाद बेटियाँ पराई हो जाती हैं। घर से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि शादी के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। मैंने अपनी मामा को बताया कि मैंने उनके पास नाइट स्टे करने आना है, तो मेरी मामा बहुत खुश हैं। उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि मेन्यू बताओ कि तुमने क्या खाना है। माओं को बेटियों की कितनी फ़िक्र होती है। जब मैं हॉस्टल से घर जाती थी तब भी मेरी मामा मुझसे पूछती थी कि तुम बताओ कि क्या खाना है, और जो मेन्यू हम लोग डिसाइड करते थे वही बनता था। आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो खाने की मज़े की चीज़ें बनती हैं। अभी 1-2 दिन पहले मामा मुझे बता रही थी कि उन्होंने साग बनाया है, तो मैंने उनसे कहा था कि मामा मेरा हिस्सा आपने फ्रीज़ कर लेना है, मैं आऊँगी तो लेके जाऊँगी। उसके अलावा मामा ने गाजरों का हलवा भी रेडी किया हुआ है और मेरे लिए अलग से एक बॉक्स पैक करके रखा हुआ है। माओं का रिश्ता भी कितना खूबसूरत होता है। इवन शादी के बाद भी माएँ आपका ख्याल रखना नहीं छोड़ती। चावलों का मसाला मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और उसके बाद उसमें पानी ऐड कर दिया था। मेरे हस्बैंड ने आज मुझसे ये फरमाइश की थी कि जो हमने रायता बनाना है वो मशीन में रेडी नहीं करना, बल्कि धनिया, पुदीना और मिर्चों को कूंडी में कूटना है। ऐसे बनाए हुए रायते का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमने मार्ट से आते हुए दही ले लिया था और मोस्टली टाइम तो दही अवेलेबल नहीं होता इस टाइम मार्ट पे, लेकिन आज दही अवेलेबल था तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड की फरमाइश का रायता रेडी करूँ। तो सारा कुछ मैंने बारीक पीस लिया था और रायते के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था। जब हम मशीन में ये सारी चीज़ें पीसते हैं तो वो उनका एक पेस्ट बन जाता है। उसका इतना टेस्ट नहीं आता जो कूंडी से कूट के बनाने में आता है, क्योंकि इसमें ना तो पानी डलता है तो कंसिस्टेंसी भी दही की बहुत ज़्यादा थिक रहती है। हमारा सैलेड भी कट हो चुका था और चावलों का पानी बॉयल हो रहा था। अब हमने उसके अंदर चावल ऐड कर दिए। कुछ चावल गलने के लिए ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो ये चावल भी इसी किस्म के थे, इनमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने चावल पकने के लिए रखे हैं तो साथ ही चूल्हे पे मैंने चाय भी चढ़ा दी। मुझे पता था कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठी हुई हूँ और सारा दिन मुझे 1 मिनट भी रेस्ट करने के लिए नहीं मिला। जैसे ही मैं राइस खाऊंगी उसके बाद मुझे इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं चाय बनाऊँ जाके, तो चाय भी ऑलरेडी मैंने 7 चावलों की रखी हुई है ताकि हल्की आंच पर पकती रहे। हमारे बहुत मज़ेदार चावल रेडी हो चुके हैं। हमें चिकन पुलाव खाए हुए बहुत दिन हो गए थे, तो आज इतने दिनों बाद चिकन पुलाव खाया है और बहुत मज़े का बना था। इस टाइम तो इतनी शदीद भूख लग चुकी थी, मैंने जल्दी से पुलाव का डिश आउट किया। देखिए हमारे ज़बरदस्त से और यमी से चावल रेडी हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आपने मेरे साथ बहुत इंजॉय किया होगा। मैं हाजिर होंगी अपने नए व्लॉग के साथ। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।